जैसे अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म बजता है, फिर वो आपको रिमाइंड कराता है कि आपने ये काम करना है। तो ये समझ लें, ये जो पॉइंट हैं, ये अलार्म है, ये एक्टिव है, अल्लाह, अल्लाह। ये आपको बताएँगे, तवज्जो दिलाएँगे, देखो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की ज़ात आपको कितनी मोहब्बत से आपको देख रही है। एक-एक आपकी हरकत जो है वो अल्लाह उसको देख रहा है। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय अल्लाह ऑलमाइटी। ये इतना बड़ा एहसास है, इतना बड़ा एहसास है, आप कोई और भूल जाएँ। वो कहते हैं किसी की तरफ नज़र उठा के हमारे पास दिल ही नहीं करता तुम्हें देखने को। वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हें देख रहे हैं। आप किसी को टिकी-टिकी बाँध कर सारे काम छोड़कर बैठ के देखो, और जो देखे, जिसको आप देख रहे हो उसको पता हो कि मुझे कितनी मोहब्बत से, कितनी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। तो उसको अपनी कोई प्रिविलेज, कोई अपनी, कोई अपने आप को कुछ अच्छा फ़ील होगा कि नहीं? वगैरह वो कहेगा मुझे कोई देखता ही नहीं। नहीं, तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है। फिर किसी और को दिखाने की ज़रूरत कहाँ रह गई? लेकिन इस पर ईमान नहीं है। क्या सुर में, क्या बाँध के उसको बताना? वो तो दिलों में भेद आपने, ख़्वाहिश आपके बीच उमड़ के कहीं से आ गई, ख़्याल सा आ गया। वो किस सूरत में आया? वो भी जान रही है ज़ात। तो फिर क्यों ना अपने ख़्यालों को खूबसूरत करें, अपने ख़्यालों में अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की बंदगी को, उसकी किब्रियाई को, उसकी मोहब्बतों को हम क्यों ना सोचें? इसकी जगह एक-दूसरे के रवैयों को, एक-दूसरे के फ़ज़ूलियात को, लग़वियात को, एक-दूसरे के वक़्त कितना कीमती है, इसका मतलब क्या हुआ? लगा किधर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 ध्यान दें, कल्ब के अंदर से, इसके इनर में उसकी मोहब्बत की एक सदा आनी चाहिए। अल्लाह, 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 अल्लाह। लेकिन बावजूद हैं हालत पाकीज़गी में रहें, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो ज़िक्र ख़फ़ी है ना, ये कल्बी ज़िक्र, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें आपको किसी चीज़ की कोई हाजत नहीं है। आप हर हालत में भी अल्लाह की इस ज़िक्र में रह सकते हैं। ऐसा कमाल ये समझ लें, एक पहलू है। खुदारा इसको समझने की कोशिश करें कि किसी लम्हे मेरे इनर जो है, अंदर के अंदर को किस गुसल की ज़रूरत होती है, बताएँ कौन-सा वुज़ू करवाते हैं? ये तो जिस्म ज़ाहिरी बाहरी जिस्म को ज़रूरत होती है। आपके इनर में वो चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने अपने इनर को, अपने अंदर को, अपनी उस रूह को जो इस जिस्म के अंदर रह रही है, उसको फ़ोकस करना है। उसके देखिए ना, उसके कुछ पार्ट, कुछ हिस्से ऐसे जो पॉइंट बताए गए हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उस रूह की बेदारी में, उसकी एनर्जी में, उसके एनर्जेटिक होने में। तो ये इसीलिए अल्लाह का ज़िक्र उसके अंदर के हम उसमें करें, अंदर के इंसान जो आपका है, उसके साथ रजू करना है। हाँ जी, कल्ब अल्लाह, 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 अल्लाह। मेरी आवाज़ के बिना करें, देखें, कराएँ इसको। जैसे भी करता है कराएँ इसको यकीन के साथ, सुकून के साथ। ये शक डालेगा शैतान नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल नहीं, इससे कोई मुश्किल लफ्ज़ हैं क्या? सिर्फ़ अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह करना है। तो कौन से आपने कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सेंटेंस बोलने हैं? कोई आपने उतार-चढ़ाव या सुर या ताल बाँधने हैं कि उसमें से तर्ज़ नहीं बन रही आपकी। तो वो ले रहा है अल्लाह, 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 अल्लाह। पॉइंट नंबर 2 अल्लाह, 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 अल्लाह। जब आप ये ज़िक्र करें, यकीन करें आपकी रूह गालिब आ जाएगी आपके जिस्म पर। अब ऐसे अपने आप को बाज़ परवाज़ बंदा उड़ता हुआ किसी और जहान में चला जाता है। तो रूह जो हालत ख्वाब में क्या करते हो आप? ख्वाब में आपकी रूह किधर जाती है? इधर-उधर की सैरें करती फिर रही होती है। अल्लाह, 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 अल्लाह। मेरी बात के बिना करें, देखें। पॉइंट नंबर 2 अल्लाह, 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 अल्लाह। पॉइंट नंबर 3 अल्लाह, 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 अल्लाह।
کہ اتنا میل کچیل جمع ہو چکا ہے نا، بعض وقت کپڑوں میں اتنا میل ہوتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ دیر دھوتے اور رگڑتے ہو، تو یہ اس کو زیادہ ضرورت ہے ذکر کی۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ 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 کے لفظ کے ساتھ آپ کے اندر نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، آپ کے اندر انفل ہو رہا ہے، اور جب نورانی، اگر آپ کی روح نورانی ہوگی تو انرچڈ ہو جائے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ 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 اللہ۔ یہ سینے کے 5 لطائف، یہ آپ کا جو سینہ ہے نا، اس کے اندر ہے سارا معاملہ۔ یہ جو قدورتیں ہیں، جو بھی چیزیں ایسی ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگا، اس طرح ٹھیک ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم کے لیے جو آپ کھانا کھاتے ہو، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے مختلف پارٹ سے وہ ہارمونز نکلتے ہیں، اور وہ رطوبتیں، وہ رس نکلتے ہیں، جا کے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ روحانی، یہاں سے وہ نور آئے گا، روحانیت آپ کی اس طرح آئے گی، اور آپ کی اس روحانی جسم کو وہ کیا کرے گی؟ منور کرے گی، اور وہ بھی سینے میں موجود ہیں، سینے میں موجود ہیں۔ جو آپ کے ہارمونز ہیں، جو فزیکلی ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ بھی آپ کے سینے میں موجود ہیں، اور یہ روحانی بھی سینے میں ہے۔ تو اپنے سینے کو پاک رکھیں، کشادگی لائیں اس کے اندر۔ اس کے اندر جو گھٹن ہے، جو قدورت ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو حرص ہے، جو ہوس ہے، جو حسد ہے، جو تکبر ہے، وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کو ٹھیک کریں، اور جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی بہتری آئے گی، بہتری آئے گی۔